आसिम ज़हीर और आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। हमारा पहले से जो खबर है वो है सदारती हलफ बर्दारी की। नवाब शाह से तल्लुक़ रखने वाले आसिफ अली ज़रदारी ने, जिन्होंने सियासत का आगाज़ कौंसलर की सीट इलेक्शन से किया था और वो अपना पहला इलेक्शन हार गए थे, आज दूसरी मरतबा प्रेसिडेंट की ज़िम्मेदारियाँ संभाल कर वो तारीख़ में अपना एक नाम लिखवा चुके हैं। वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनने वाले, पहली दफ़ा 2 बार प्रेसिडेंट बनने वाले पहली शख्सियत हैं। आसिफ अली ज़रदारी ने टोटल वोट 411 हासिल किए थे और उनके मुकाबले में महमूद खान अचरजई कौम परस्त लीडर जो हैं उनके वोट थे 181। आसिफ अली ज़रदारी को पार्लियामेंट से टोटल वोट मिले थे 255 और महमूद खान अचरजई को वोट मिले थे 119। आसिफ अली ज़रदारी को पंजाब से वोट मिले थे 43 और महमूद खान अचरजई को मिले थे 18। इसके बाद सिंध से आसिफ अली ज़रदारी को बहुत बड़ी मेजॉरिटी, 2/3 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी हासिल हुई, बल्कि 95% मेजॉरिटी मिली और उन्होंने 43 वोट लिए और पीपल्स PTI के कैंडिडेट महमूद अचरजई को मिले थे 3 वोट। KP में आसिफ अली ज़रदारी को सदारती इलेक्शन में बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा और यहाँ PTI के कैंडिडेट महमूद खान अचरजई ने कोई 90+ से ज़्यादा वोट हासिल किए। उन्होंने KP से वोट हासिल किए थे जनाब 41 और आसिफ अली ज़रदारी को सिर्फ वोट मिले थे 8। इस इलेक्शन की सबसे अहम बात बलूचिस्तान के इलेक्शन थे, जहां से नाकाम रहने वाले उम्मीदवार महमूद खान अचरजई का तल्लुक़ है और उन्होंने इधर से 0 वोट हासिल किए और आसिफ अली ज़रदारी ने क्लीन स्वीप किया और बलूचिस्तान से उनके वोटों की तादाद थी 47। तो दोस्तों, आसिफ अली ज़रदारी को 2008 के मुकाबले में 70 वोट कम मिले, लेकिन उसमें एक बड़ी बात यह थी कि उस वक्त की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी मुस्लिम लीग काफ थी और उन्होंने साबिक़ चीफ जस्टिस सैयदुज़्ज़मान सिद्दीकी को अपना कैंडिडेट नॉमिनेट किया था और उनके वोट थे 153 और काफ लीग की तरफ से मुशाद हुसैन कैंडिडेट थे और उनके वोट थे 44। आसिफ अली ज़रदारी को सदारती प्रोटोकॉल मिल गया है। हलफ बर्दारी की तकरीब में PTI के खैबर पख्तूनख्वा के तल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर ने भी बाइकाट किया और दूसरी तरफ जो आलमी वर्ल्ड कम्युनिटी है और वर्ल्ड के सबसे सुपर पावर दूसरी जो है चीन के सदर की तरफ से भी उनको मुबारकबाद के पैगाम मिल गया है। चीन के सदर ने CPEC को मंसूबे को आगे और तेज़ रफ्तारी से बढ़ाने की उम्मीद ज़ाहिर की। तो दोस्तों, आसिफ अली ज़रदारी का सदारत का मनसब संभालने को सियासी पंडित बड़ी अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि इसके बाद शहबाज हुकूमत बहुत मुस्तकम हो गई है और जो लोग बातें कर रहे थे वो 3 माह चलेगी, 6 माह चलेगी, 1 साल चलेगी। तो मुझे लगता है कि अब शहबाज हुकूमत कम अज़ कम 2 साल ज़रूर चलेगी और इसका अख्ताम जनरल आसिम मुनीर के टर्नोवर ख़त्म होने से पहले नामुमकिन दिखाई दे रहा है और उम्मीद है कि ये पार्लियामेंट उन्हें दूसरी बार सदारत आर्मी चीफ के अहदे पर तोसीह दे देगी और इसके लिए अब कानून साजी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान इसके लिए पहले ही उनके लिए रास्ता साफ कर चुके हैं। तो ये हमारा पहला सेगमेंट था। अब हम दूसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं। दोस्तों, वो पेशावर में एक दहशतगर्द हमला था। इस पेशावर के बोर्ड बाज़ार में होने वाले धमाके में 2 दहशतगर्द मारे गए। SSP काशिफ आफ्ताब अब्बासी का कहना है कि 4 से 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया और किसी सिविलियन की हलाकत नहीं हुई और CTD ने इन दहशतगर्दों
ये दहशतगर्द CTD को मौजूद थे। दोस्तों, इस अहम वाक़े में एक चंद कड़ियाँ मिलती हैं। एक तो ये जिस तरह अडियाला जेल का वाक़या था, उसके बाद ये दूसरा वाक़या है जिसमें लगता है कि अली मीन गंडापुर को एक पैगाम दिया गया है कि इधर आपके लिए अमन व अमान का मसला पैदा हो सकता है, जिस तरह के इमरान खान को पैगाम दिया था। डेला जेल में हुआ ये था कि डेला जेल में के अंदर पहले फायरिंग से 2 कैदियों की हलाकत हुई। उसके बाद CTD ने बताया कि हमने 3 दहशतगर्द पकड़े थे और उनके पास से डेला जेल के नक्शे बरामद हुए थे। डेला जेल में इस वक्त मुल्क की सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान कैद हैं और ये इमरान खान को एक पैगाम दिया गया था कि वो मुकाबले की तरफ आएँ और इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा करें। इसी तरह अली मीन गंडापुर को भी पैगाम दिया गया है कि वो अपने तर्ज अमल में तब्दीली लाएँ और वफाक के साथ मिलकर चलें, वरना उनको सूबे में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तीसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं। तीसरा सेगमेंट है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में बारिशें तो वैसे बाराने रहमत होती हैं, लेकिन बलूचिस्तान खुसूसन ग्वादर के लिए ये अज़ाब बनता जा रहा है। ग्वादर में गुज़िश्ता रात से होने वाली 13 घंटे की बारिशों के बाद उनके निशेबी इलाके ज़ेर आबाद हैं। दश्त का एरिया जो है उसकी राब्ता सड़कें कर रही हैं मुल्क से, और लोगों का कहना है कि उनने जो वफाक की तरफ से इमदाद का ऐलान किया गया था वो भी अभी उन तक पहुंचाई नहीं जा सकती है। तो दोस्तों, इस घड़ी में बलूचिस्तान की तरफ खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में तबाही पहले ही वो जो ग्वादर में बारिशों का सिलसिला था उसमें बहुत तबाही मची थी। तो गवर्नमेंट से अपील है कि वो इस तरफ खुसूसी तवज्जो दे। पाकिस्तानी अवाम की सबसे अहम खेल क्रिकेट का जिक्र होता है, तो इस खेल में हम PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को सामने ये गुजारिश करते हैं कि T20-24 जो कि वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में हो रहा है, उसमें जो टीम का चुनाव होगा जून में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए टीम के मुआवज़ों में इजाफा किया जाए। दोस्तों, हमारे पड़ोस में भारत ने अपने टेस्ट प्लेयर्स के मुआवजे में इजाफा कर दिया गया है। PCI के चेयरमैन जे शाह ने क्रिकेटर्स के इजाफे में 15 लाख तक इजाफा किया है मराक में भी, और जो 9 टेस्ट मैचेस में से 6 टेस्ट मैच खेलेगा उसको तकरीबन 30 लाख रुपए इजाफी मिलेंगे। इसके अलावा टीम से बाहर होने पर 15 लाख रुपए फी मैच मिलेंगे। 7 टेस्ट मैच खेलने वाले को 45 लाख मिलेंगे और नॉन टेस्ट मेंबर्स को 22.5 लाख 22,50,000 रुपये मिलेंगे। तो हमारी गुजारिश है कि हमारे क्रिकेटर्स की भी T20 वर्ल्ड कप से पहले मुआवजों में इजाफा किया जाए। तो इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, शेयर्स करें, कमेंट्स करें। आपसे राब्ते का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।